नमस्कार साथियों, मेक फ्यूचर चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज अपने मोगेम्बो महाराज नए अवतार में आए हैं, आपको मार्शल आर्ट करके दिखा रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि आज अपन मार्शल आर्ट के विषय में बात करेंगे और जब मार्शल आर्ट का नाम आए तो ब्रूस ली जी का नाम ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। आप जानते होंगे ब्रूस ली जी जाने-माने मार्शल आर्ट खिलाड़ी थे। इन्होंने ही मार्शल आर्ट को पॉपुलराइज करने में बहुत अहम भूमिका निभाई थी। अब क्या हुआ जब इनकी डेथ हुई थी, तो इनकी डेथ के क्या कारण थे, उसको लेकर क्या होता है, बहुत ज़्यादा मतभेद होते हैं, नई-नई थ्योरी निकल कर सामने आती है। तो आज अपन बात करेंगे ऐसी एक थ्योरी निकल कर आई है जिसमें ये बताया जा रहा है कि इनने बहुत ज़्यादा पानी पी लिया था, इसके कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। तो क्या बहुत ज़्यादा पानी पीने से, बहुत अधिक पानी का सेवन करने से क्या मृत्यु भी हो सकती है? आज अपन इसी बारे में बात करेंगे। मैं आपको ब्रूस ली के बारे में कुछ जानकारी, उनके जीवन का परिचय दूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो देखिए, जैसा मैंने आपको बताया, मार्शल आर्ट को फेमस करने में, पॉपुलराइज करने में, और मार्शल आर्ट का नाम आया और ब्रूस ली जी का नाम ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। तो मार्शल आर्ट के बहुत बड़े खिलाड़ी थे। उनके जो आइकॉनिक मूव हैं वो हॉलीवुड फिल्म में भी दिखाए गए हैं और उनके लिए ही उनको जाना जाता है। और इनका जो जन्म है वो आपको मालूम होगा हांगकांग में हुआ था। फिर उसके बाद उन्होंने 13 साल की उम्र में क्या किया था, मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी थी, उसकी लर्निंग शुरू कर दी थी। 16 साल की उम्र में वो यूएस चले गए थे और 26 साल की उम्र में करीब उनका पहला अपीयरेंस आया था एज अ मार्शल आर्ट फाइटर ऑन अमेरिकन टेलीविजन। और उस अमेरिकन टेलीविजन में उनने अपना खुद का यूनिक कॉम्बैट मेथड, मतलब जैसा आपको मालूम होगा एक स्पेट स्पोर्ट होता है तो उसमें कई मेथड्स होते हैं, इसी तरीके से जो इनका मार्शल आर्ट होता था उनमें उन्होंने अपनी खुद की एक टेक्निक निकाली थी, एक मेथड निकाला था जिसे कहा जाता था जीत कुने दो। और इसको एक और नाम से जाना जाता था, द वे ऑफ इंटरसेप्टिंग फीस्ट। तो ये इस चीज के लिए फेमस थे और इसके लिए इनको जाना जाता था। फिर 29 साल की उम्र में क्या हुआ था, ये हांगकांग वापस आ गए। वहां पे राइटर, डायरेक्टर, लीड एक्टर और फाइट सीन कोरियोग्राफर के रूप में अपनी भूमिका निभा रहे थे। चलिए तो अब आगे देखते हैं। तो देखिए, जैसा मैंने आपको बताया, जिस दिन उनकी क्या हुई, डेथ हुई, उसको लेकर, वो मिस्टीरियस डेथ थी, उसको लेकर आज तक लोग क्या सॉल्व कर रहे हैं, नई नई थ्योरी दे रहे हैं। तो उस दिन एक्चुअली में हुआ क्या था, उस दिन ये हुआ था, बताया जा रहा है कि, ऐसा बताया जा रहा है कि ये क्या था, बैटी टिंग पेई जी के यहाँ गए थे। वहां पे उनकी अपकमिंग मूवी का क्या है, सीन शूट होना था। उससे पहले ऐसा कहा जा रहा है उन्होंने क्या कंज्यूम किया था, मैरिजुआना कंज्यूम किया था। और उनकी जो फिल्म आने वाली है, उनके जो अपने यहाँ पे प्रोड्यूसर है वो भी इनके साथ थे, जिनका नाम है रेमंड। और बताया जा रहा है कि ये जब वहां पहुंचे तो इनको थोड़ा हेडेक हुआ, डिजीनेस हुआ। तो इनने क्या किया, बहुत सारा पानी पिया। उसके बाद इन्होंने क्या की, पिल ली, ये पिल का भी नाम दिया गया है। और उसके बाद क्या हुआ, ये क्या हुआ, इनको बहुत डिजीनेस हो रही थी तो ये रेस्ट करने के लिए चले गए। और 9:30 बजे के आसपास ऐसा देखा गया कि अनकॉन्शियस रूप में मिले थे। फिर इनको हॉस्पिटल ले जाया गया, वहां पे क्या हुआ, इनका देखा गया कि क्या इनको चीज हुई है या किस कारण से ऐसा हुआ है। फिर उसके बाद यह है कि 32 साल की उम्र में क्या हुआ, इनका कहीं ना कहीं ये डेड हो गए, इनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद क्या हुआ, फिर बहुत सारे इसको लेकर डेथ को कि कैसे हुई, कारण खोजे गए। तो जैसे बताया जा रहा है कि एक कारण ये था एसेसिनेशन बाय गैंगस्टर, गैंगस्टर लोगों के कारण इनकी मृत्यु हुई। कोई बोल रहा है हीट स्ट्रोक के कारण हुई है, कोई बोल रहा है कोकेन यूज के कारण हुई है, कोई बोल रहा है एपिलेप्सी सीजर। एपिलेप्सी सीजर का क्या मतलब होता है, सरल भाषा में इसे मिर्गी कहा जाता है। जो आपकी ब्रेन की एक्टिविटी होती है, जो नॉर्मल तरीके से कार्य करती है, उसमें यदि चेंज आ जाता है तो उसे एपिलेप्सी कहा जाता है। ये मैंने आपको सरल शब्दों में बताया हूं। तो अब मैं आज की थ्योरी बताऊंगा उसमें क्या खास है। देखिए, तो जैसा आपको मालूम होगा, जो अपनी बॉडी होती है उसमें जो ब्लड होता है वो ऑक्सीजन और CO2 को लाने ले जाने का कार्य करता है। और ब्लड जो होता है उसमें मालूम होगा आपको, आपकी बॉडी के ब्लड में क्या होता है, बहुत सारे मेन इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं। जैसे आपके ब्लड में क्या होता है, सोडियम होता है, आपके ब्लड में क्या होता है, पोटेशियम होता है, और आपके ब्लड में क्या होता है, वाटर होता है। यदि आपके ब्लड में इन तीनों का जो रेशियो होता है, नॉर्मल रेशियो होता है, वो बना रहता है तो आपकी बॉडी अच्छे से कार्य करती है, आप हेल्दी रहते हैं। लेकिन क्या होता है, कई बार आपकी बॉडी में इनका जो रेशियो होता है, जो इनका लेवल होता है, वो बिगड़ जाता है, कम हो जाता है। तो जैसे जो आम आदमी में सोडियम का लेवल जो पाया जाता है, यदि उससे कम लेवल जो है किसी व्यक्ति में पाया जाता है, तो वो किस कारण से होता है, वो एक बीमारी को जन्म देता है, उसे सेरेब्रल ओडेमा कहा जाता है या हाइपोनेट्रेमिया कहा जाता है। तो ऐसा देखा गया है कि इनने भी क्या किया था, बहुत ज्यादा पानी पी लिया था। बहुत ज्यादा पानी पीने से क्या हुआ, तो आपकी बॉडी में जो सोडियम होता है वो पानी में डाइल्यूट हो गया। डाइल्यूट होने से क्या हुआ, उसकी मात्रा कहीं ना कहीं कम हो गई। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो आप जानते होंगे, आपकी बॉडी बहुत सारे सेल से बनती है। तो उस सेल में क्या हुआ, वो पानी एंटर कर गया और आपकी सेल क्या हो गई, सूज गई, वो स्वेल कर गई। स्वेल करने से क्या होता है, आप ये जो है सबसे ज्यादा ये खतरा करता है आपकी ब्रेन की एक्टिविटीज में। तो आपका ब्रेन में क्या हुआ, इसके कारण प्रॉब्लम हो गई और उसके कारण क्या बोलते हैं, इनकी मृत्यु हो गई थी। अब आप यहाँ देख सकते हैं, और इनको क्या है, बहुत सारे मल्टीपल रिस्क फैक्टर भी थे जो हाइपोनेट्रेमिया
को इंक्लूड करते, मतलब उसकी तरफ इशारा भी करते, इनका हाई क्रोनिक फ्लूइड इनटेक भी था। तो जैसा मैंने आपको सरल भाषा में बताया कि आपकी बॉडी सेल पे कार्य करती है ना, और आपकी बॉडी में सोडियम, पोटेशियम और वाटर की एक मात्रा होनी चाहिए। यदि वो मात्रा नहीं रहेगी तो आपकी बॉडी क्या करेगी, नेगेटिव इंपैक्ट होगा और आपकी हेल्थ क्या होगी, खराब होगी, और आपकी सेल क्या है, सूजना शुरू हो जाएगी। अभी अपन आगे देखेंगे कि इनके ब्रेन का जो साइज है वो सूज गया था, और ये जो बीमारी मैंने आपको बताई ये ब्रेन से रिलेटेड बीमारी है, क्योंकि कहीं भी सेरेब्रल ब्लड आए तो आप समझ, सेरेब्रल शब्द आए तो आप समझ जाइएगा वो ब्रेन से रिलेटेड है। अब आप देख सकते हैं थ्योरी जो है यहाँ पे विशेषज्ञ का नाम दिया है, उन्होंने बताया कि सेरेब्रल ओडेमा ड्यू टू हाइपोनेट्रेमिया, और ये इन अदर वर्ड में इन्होंने बताया कि उनकी जो किडनी इनेबिलिटी टू एक्सक्रीट एक्सेस वाटर। तो जैसा मैंने आपको बताया कि आप बहुत ज्यादा पानी पी लेते हो, तो आपका पानी जब आप पीते हो तो उसको आपकी किडनी क्या करती है, एक्सक्रीट करती है, बाहर निकालती है। लेकिन इनकी किडनी क्या कर रही थी, वो इनेबल हो गई थी, मतलब वो इतना पानी बाहर नहीं निकाल पा रही थी, जिसके कारण बोल रहे हैं कि ब्रूस ली जी की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। अब अपन आगे बात करते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे बताया गया कि जब वो, मैंने जैसा आपको बताया, फिर उनको नियरेस्ट हॉस्पिटल ले जाया गया था। ऑटोप्सी में कोई भी एक्सटर्नल इंजरी नहीं और कोई टंग बाइट के निशान नहीं सामने आए हैं, और देखिए देखा गया कि उनको सेरेब्रल एडोमा एडोमा ओडेमा हो सकता है, जिसमें उनके ब्रेन का जो वेट है 1575 ग्राम हो गया था, नॉर्मल आदमी का 1400 ग्राम होता है। मैंने आपको बताया सेल क्या हो जाती है, स्वेल कर जाती है, तो आप देख सकते हैं कि ब्रेन में कितना ज्यादा उनका साइज बढ़ गया था। और फिर बताया जाता है कि सेरेब्रल ओडेमा कॉज्ड बाय हाइपर सेंसिटिविटी टू इक्वा, जैसे ये इक्विया जैसे कि एक पिल होती है, जो कि जब आपको क्या होता है, बहुत ज्यादा एंजाइटी होती है, ब्रेन से रिलेटेड कोई भी क्या होती है, बीमारी होती है, कई तरीके की एंजाइटी होती है, तो उसमें ये पिल ली जाती है। मैंने आपको सरल शब्दों में बताया है। अब अपन बात करते हैं आगे। तो देखिए बताया जा रहा है कि फिर क्या है, उनको बहुत सारे, ऐसा बताया जा रहा है कि जब वो थे, उनकी डेथ होने के पहले भी उनको क्या हुआ था, ओडेमा हो चुका था, जो बीमारी मैंने आपको बताई। बता रहे कुछ लोग उनको स्ट्रोक भी हो चुका था, इस तरीके की कई चीजें उनको हो चुकी थी। तो ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि उनको मल्टीपल रिस्क फैक्टर थे ही, जो कि इस चीज के इशारा कर रहे हैं, ये जो बीमारी है इसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। और बता रहे हैं कि देखिए जैसे वाटर आपके लेवल में होम्योस्टेटिस स्टेटिसिस मैकेनिज्म होता है, जिसमें आपके रेगुलेट किया जाता है बोथ वाटर इनटेक एंड वाटर एक्सक्रीशन। जैसा मैंने आपको बताया, किडनी की इनेबिलिटी हो गई थी वाटर को एक्सक्रीट करने की, और क्यों हो गई थी मैंने आपको बताया, सोडियम रहता है, पोटेशियम रहता है और वाटर रहता है, उनका एक मेंटेन बैलेंस बना रहता है, तो आपकी बॉडी में इनटेक और वाटर एक्सक्रीशन की गतिविधि सही तरीके से कार्य करती है। और ये चीज कहाँ पे, ब्रेन में, आपको मालूम है, ले देके ब्रेन पे नेगेटिव इंपैक्ट डालती है। तो इस तरीके से आई होप आपको पूरी रिसर्च समझ में आई होगी। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो ये मोगेम्बो महाराज आप देख सकते हैं मार्शल आर्ट फॉर्म में। वीडियो पसंद आया, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.